Guys, I'm just today we are going to start second part. Part 2 we are going to start today. In part 1 there were 7 chapters. We also completed the numericals yesterday. Then today we are going to discuss. Now in part 2 is our ray optics. Ray optics. As we know that in ray optics what we discuss actually. In ray optics we usually talks about light and its properties, its characteristics. So the branch of physics in which we study the light and its properties. Is called optics. What are the common properties of light? The common properties of light are, up to 10th standard you have discussed about reflection, refraction. But here in 12th standard you will be discussing more about that. Before that, we would like to know that actually before going to study about the more about the light, actually what is light itself? So light means prakash. Okay, so it took 2000 years to understand the nature of the light. लाइट के नेचर को समझने के लिए हमको 2000 साल लग गए. मीन्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लाइट फ्रॉम लास्ट 20,000 years, 2000 years. So when we talk about light, so far some developments have took place continuously or after the gap of some interval. Time to time different theories came. अलग अलग थ्योरीज आई और उन्होंने अलग अलग लाइट के बारे में बताया. सो यहाँ पे हमने बोला कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ओके, और ये वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है.
When we say it is electromagnetic wave, they are non-mechanical also. इसका सिंपल मीनिंग निकलता है गाइस। तो हमें पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में जानने से पहले रे लेटर ऑन आई विल इंट्रोड्यूस। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लाइट क्या है। तो आफ्टर द स्टडी ऑफ 2000 ईयर्स, अभी आप इसी टेक्स्ट बुक में आगे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें लाइट के अगर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, उसके कैरेक्टर को देखना है, उसके बिहेवियर को समझना है, तो पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली लाइट इटसेल्फ क्या है। व्हाट इज लाइट इटसेल्फ? लाइट खुद क्या है? पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लाइट इटसेल्फ इज व्हाट। लाइट क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। उसके लिए अभी तक की स्टडी बताती है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मीनिंग इट सिंपली मीन्स दैट इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। Now it's a very big statement that a light is consist of electric field and magnetic field. As you know, they are supplement of each other. Due to electricity, magnetic field produce, and due to magnetic field we can generate the electricity. Second, we know it is well known from our earlier classes that it travels in vacuum. It can travels in vacuum with the maximum speed. So far there is no speed, we have not made anything else which can travel more than the speed of light. दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी चीज़ का है तो वो है आपका लाइट। लाइट का स्पीड ही इतना ज़्यादा होता है। ये नॉन मैकेनिकल है, इसका मतलब ये हो गया कि इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो कमरे में भी चलता है, वो कहीं पे भी चलता है। बताइए, आपने ऐसा सोचा है? कभी आप हवा में खड़े हैं, कभी आप ग्राउंड में खड़े हैं, और जब आप एक शिप में हैं या एरोप्लेन में हैं या घर में हैं या रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, जो भी, या आप बहुत मोटी मोटी दीवारों में हैं लेकिन आपका मोबाइल बजता है। बताइए क्यों? क्योंकि मोबाइल जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है। जो सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम बोलते हैं कि लाइट एक टाइप से नॉन मैकेनिकल है और इसकी स्पीड दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें लाइट के बारे में पता चलता है कि लाइट एक वेव है। तो जब हम बोलते हैं कि लाइट एक वेव है, तो हम अगर वेव को ऐसा बना दें तो आपको पता है, अगर मैं इसका एवरेज पाथ ट्रेस करूं तो ये जो पाथ है ये एवरेज पाथ हो गया। इसका 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 मैथमेटिकली देखें तो एवरेज यही आएगा। एवरेज यही आएगा। एवरेज मीन्स सेंटर। तो ये नीचे गया, ये ऊपर गया, वेव क्रेस्ट, ट्रफ क्रेस्ट, तो उसका एक स्ट्रेट लाइन जो है। तो हम जब लाइट को स्टडी करते हैं तो उसके इस एवरेज पाथ को हम हमारे नोटेशन की तरह से यूज़ करते हैं, और ये बताता है कि ये जो एवरेज पाथ है इसी को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो हमने लाइट को रे बना दिया, और अब हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स मीन्स लाइट।
So we are studying the light in the form of ray. That's why it's a ray optics. Hope you understand. Even it is a wave. ये एक वेव होते हुए भी हम इसको एक रे की तरह से, रे इज ए मैथमेटिकल टर्म, रे जो है वो एक मैथमेटिकल टर्म है. Next comes the beam of light. What do you mean by beam of light? When suppose this is the surface and at this surface the many rays are coming and falling. If you take this, the parallel rays of light is called beam of light. So when there are more than two waves following the same path, it is called beam of light. There are some phenomena of light. Reflection, then comes refraction, then comes dispersion, interference. This is only enough. Up to in this chapter we are going to discuss about these three main topics. These are some basic phenomena of light which we are going to discuss. Now comes sign convention.
साइन कन्वेंशन मीन्स फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए हमने लाइट को स्टडी करने के लिए कुछ assumptions किए हैं. That all assumptions are known as a sign convention. Sign convention actually contains कि आपका जो इंसिडेंट लाइट है उसको आप कहाँ रखेंगे, जो इमेज बन रहा है उसका आप हाइट किधर रखेंगे, उसको ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे, एक्स एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है. तो इन सब का जवाब एक ही बात है कि आपके पास साइन कन्वेंशन के लिए आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं. This is your the principal axis, and suppose it is the spherical mirror. This is your spherical mirror. Normally we take it as an object and we take it as an image. So from the mirror, if it goes into the left, all distances are taken negative. Like object distance, we used to write sign convention as a negative. Image distance, and this part we already know it is called the pole. So all this upward direction, the direction is taken positive. So all distances in upward direction are taken positive. All distances in left side are taken negative. All distances downwards are taken negative. All distances at right side are taken positive. And this is true here also. If you are in right side, if you are moving upward, it will be taken positively downwards. Now where from it has copied? Actually it has adopted or copied, whatever you say. ये कहाँ से लिया है इन्होंने? हमको जो मैथ्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वहाँ से लिया है. अगर हम बोले कि ये मिरर को मैं सीधा करूँ, इसको सीधा करूँगा तो ये y एक्सिस बन जाएगा और इसको मैं x एक्सिस ले लूँ. तो अब इसके बारे में आप सब पता है कि क्या है. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे हम नेगेटिव लेते हैं, इधर हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर हम नेगेटिव लेते हैं. इसी की कॉपी मारी. तो साइन कन्वेंशन से क्या फ़ायदा होता है कि जब हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. Direction of incident ray is taken negative. Hope you understand. And the direction of reflected ray is taken positive. You also can tell like this. But normally in short you can talk that this sign positive negative negative you have to affix. आपको लगाना पड़ता है. आपको अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि an object is lying at 20 meter far from the mirror, तो आपको उसको नेगेटिव रखना पड़ेगा.
डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये भी आपको मैं बताऊँ। कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है या डिस्टेंस जीरो। ठीक है, अब आता है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है, आपको मालूम है कि अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग और अपीयर टू मीट, वो पॉइंट, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे या तो रिफ्लेक्टेड रेज आके मिलती हैं या फिर मिलती हुई दिखती हैं। इसका मीनिंग सिंपल है कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो हमको मिलती हुई दिखेगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है ओके तो वहाँ पे हमें ज़बरदस्ती मिलाना पड़ता है, वो मिलती नहीं। तो उसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ को। अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ से कोई रे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चले, रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ। रिफ्लेक्शन जो हो रहा है तो आपको पता है रिफ्लेक्शन बचपन से आपने पढ़ा है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये सी से जाके मिले। और मान लो कि एक और आई और वो भी यहीं से गुजरेगी, इसके लिए भी नॉर्मल यही हो। तो आपने देखा कि जब ये जितना भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ये हमारा कॉनकेव का केस हो, तो ये जो पॉइंट है ये फोकस हो, मिलना मीन्स फोकस, सब वहीं पे ध्यान दे रहे हैं ऐसे, ऑल आर फोकसिंग एट, फोकसिंग मीन्स लुकिंग एट द सेम पॉइंट। At the same time, if you take this ray is coming and this is the convex, it is polished part. It is moving away. It is coming like this and going like this. If you extend back side, this point is your focus, and this distance from this point is known as a pole, and this distance actually is focal length. This is called the focal length.
5 vertical opposite and alternate interior opposite. This line and this line is parallel and this is the transversal. So it is actually the normal of the, it is the normal. The line joining where the reflection is taking place. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा. ये हमारे इंसिडेंट रे है, इसको थोड़ा ऐसा कर दो क्योंकि ये इसको थोड़ा सा चेंज कर दो. शुड डू लाइक दिस. ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए. अब इट इज परफेक्ट. So this is the angle of incidence, this is the angle of reflection. Hope you understand. Now if you look at that, if you draw an altitude and this is the O, so M and O are very close to each other. M और O एक ही है, मतलब ज़्यादा नहीं, एक बाल बराबर का डिस्टेंस होगा. यहाँ पे हमने जानबूझ के ज़्यादा दिखाया ताकि आपको डायग्राम में क्लियरिटी रहे. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे अगर मैं tan थीटा ले लूँ तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज माय PM एंड द माय बेस डिस्टेंस इज योर R. इक्वेशन नंबर 1. अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, अभी मैंने जो लिया है ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसके लिए ये लगा. अब अगर मैं यहाँ पे भी tan थीटा लूँगा तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा. tan 2 थीटा जो आएगा इसको मिटा देते हैं. तो tan 2 थीटा जो आएगा ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन ये आएगा PM अपॉन F. अगर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, उस केस में हम tan थीटा को थीटा ही लिख देते हैं. अगर ऐसा है तो फिर इस tan थीटा को हम थीटा लिख देंगे और ये हो जाएगा PM बाई R. और इस 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख देंगे, दैट इज PM बाई F. और अब ये वाला एंगल का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 2 इंटू PM बाई R इक्वल्स टू PM बाई F. PM से PM कट गया एंड दिस इज 2F इक्वल्स टू R, which is simply means that the radius of curvature, this distance from the pole is double of the focus. Means focus is always at midpoint of the pole and the center of curvature. तो जो फोकस होता है किसी भी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, वो बिल्कुल बीचों बीच में होता है. It always lies at the center or the midpoint of the center or the midpoint of the pole and the center of curvature. And this is the relation which is very very important, that also stated that the focal length is the half of the radius of curvature. And this all takes place so that we have started this chapter part 2. Hope you will be understanding this.